हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है जो वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे अभी भी, और क्या डिजायर है उनकी। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर, और नेक्स्ट क्या चाह रहे हैं वो इस कनेक्शन में। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सीक्रेटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। प्लीज साइंटिस्ट स्ट्रीट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन सीक्रेटली मेरे व्यूवर के लिए क्या फील करते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। किंग ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कोल्ड रहते हैं, डिटैच रहते हैं आपसे। कनेक्शन आपके पर्सन का शायद आपके पर्सन का इतना अच्छा नहीं है। आप इस पर्सन को एक जैसे एक अच्छा एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं समझते, या बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन करने वाला इंसान नहीं समझते कि जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होकर बातें कर सकें। ये पर्सन आप एक कोल्ड और डिटैच रहता है, इसके पीछे इसके बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं। अगर आप समझते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक हार्टलेस है, तो ऐसा नहीं है। ये एक अच्छा इंसान है, इमोशंस रखता है और इमोशंस फील करता है। वो इस आपके लिए फीलिंग्स रखता है टू ऑफ कप्स की। ये एक फॉल इन लव है विद, ठीक है, ये आपसे जो है ना मोहब्बत करता है, लेकिन ये दिखाता क्या है, एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी, एक बहुत ज़्यादा जैसे ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जैसे आपको उसको पर्सन को देख कर लगता है जब भी मुंह खोलता है या तो बहुत ज़्यादा आपसे फाइट करता है, या तो कभी भी आपके सामने या तो एक्सेप्ट नहीं करता अपने लव को, या स्टैंड नहीं लेता इस लव के लिए। ठीक है, आपके सामने इस पर्सन की इमेज बहुत एक खड़ूस टाइप इमेज है। ठीक है, एक सेल्फिश टाइप इमेज है, जो अपने बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चलता है, जो अपने काम और कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। लेकिन इस पर्सन की इसके पीछे, किंग ऑफ सोर्ड के पीछे इसके पास है क्वीन ऑफ कप्स। ये आपको एक रोमांटिकली अपने अपने आप के लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जब इस पर्सन को एक इमोशनल साइड की ज़रूरत होती है ना, उसको कम्प्लीटली एक सेटिस्फाई एनर्जी उस चीज़ को आपसे मिलती है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है। ये आपके साथ आपको लव करता है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। ये आपके साथ टू ऑफ कप बैलेंस, एक बैलेंस इक्वल रिलेशनशिप निभाना चाहता है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है इसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या तो इसकी कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोई इसका फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, या इसकी लाइफ में कोई ऐसा सिबलिंग्स हो सकता है जैसे हम एक ट्रेडिशनल एक वेडिंग और जो हमारी होती है तो पहले बड़े की हो जाए फिर छोटे की होगी, मतलब कि कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा है जो आपको एक्सप्रेस भी नहीं करता। अगर अपनी फैमिली का इशू है, अगर कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए आपको एक खड़ूस लगता है बहुत ज़्यादा। एक बहुत ज़्यादा जैसे आपको लगता है हार्टलेस पर्सन, इसके पास दिल ही नहीं है, आपको उस तरीके की फीलिंग्स आती हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काइंड है। ठीक ठीक है, आपको बताए ना बताए आपके लिए इमोशनल टच रखता है, डीपली आपके साथ इनसाइड कनेक्शन को फील कर सकता है। ये आपको कहे ना कहे कितना ही आपको जैसे बेफिक्रा, जैसे इसको फिक्र नहीं है या इस पर्सन को, ये लड़की है या लड़का, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको फिक्र है या नहीं है, ये आपको इस तरीके से शो करता होगा कि तुम जियो या मरो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन ये आपके लिए फीलिंग्स रखता है। ठीक है, इस पर्सन की फीलिंग्स हैं एक जैसे सीक्रेट फीलिंग्स हैं, बेहद इमोशनली कनेक्शन। अगर आपसे कोई सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है तो वो ये पर्सन है। ठीक है, इसकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए ये हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करता है लेकिन ओपन अप नहीं करता इमोशंस को नहीं। इससे कोई यहाँ पर कोई राइट टाइम है जिसपे ये आपको कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स, अपना लव आपको एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ये आपको बताएगा। लेकिन देखें, जिस पर्सन को आपसे कुछ भी ना हो वो आपकी लाइफ में आना जाना क्यों करेगा,
वो आपसे बार बार कनेक्शन में क्यों आएगा? या तो देखें, अगर हमें किसी से बात नहीं करनी होती, एक बिलफर्ज हमारे पास कोई इंटरनेट पे कनेक्ट भी हो गया तो हम उसको वो ब्लॉक करते हैं या तो हम उसको अनफ्रेंड करते हैं, कहानी खत्म करते हैं। उसकी लाइफ में बार बार जा जाकर उसको छेड़ते थोड़ी है, बात करने की कोशिश थोड़ी करते हैं। तो बात करने की क्या मतलब कि जाकर उसकी ज़िंदगी में देखने की कोशिश थोड़ी करते हैं वो क्या कर रहा है। वो एक अननोन है, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके साथ रहता तो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है, लेकिन आपकी इसके साथ साइकिल्स हैं, आपने इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक फ्रेंडली नेचर इसका देखा है आपने। लेकिन जैसे आप इमोशनली एक दूसरे के करीब आने लगे, कनेक्शन बनने लगा, ये पर्सन उस वक्त आपके साथ इसका कोल्ड और डिटैच बिहेवियर हुआ है। जैसे आपसे एज में डिफरेंस हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, एक्सप्रेशन वाइज ये बिल्कुल इमेच्योर है। और वैसे देखा जाए तो एज में आपसे सीनियर हो सकता है, ठीक है, आपसे बड़ा हो सकता है। यहाँ पर यह आपके साथ, जैसे आपका टाइम जो भी इसने आपके साथ स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम इसके लिए मैम, इसके पास जो आपकी मेमोरीज है, एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना, ठीक है। बहुत कम आप लोग को एक दूसरे से मिलने का मौका मिला हो, या तो बहुत कम आप लोग को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला हो, या आपने कहीं बहुत ही कम, जैसे रेयरली ऐसा हुआ होगा कि आप एक साथ कहीं जाके बैठे हैं या आप लोग का मीटअप हुआ है, क्योंकि ये ऐसी कुछ इसके पास मेमोरीज हैं जिनको ये मिस करता है। ये सीक्रेट फीलिंग्स हैं, ये आपकी उन यादों को याद करता है। इसकी आपके पार्टनर के पास, ये फीमेल है या मेल है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं कि आपकी कहीं ना कहीं से पिक्चर सेव करता हो ये पर्सन मोबाइल में, कहीं ना कहीं जैसे सेव करके रखी हुई हो सकती है। जब ये पर्सन आपको याद करता है, उन मेमोरीज को याद करता है, तो आपकी पिक्चर से ये देख लेता है, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी है, आपको लगता नहीं होगा ये पर्सन कोई भी फीलिंग्स रखता है या कोई भी इसकी अटैचमेंट आपसे है, ठीक है, क्योंकि ये आपको शो ही नहीं कराना चाहता। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ये पर्सन आपको स्लोली बट श्योरली, मैंने कहा ना, एक राइट टाइम, इसकी नज़र में एक राइट टाइम है जिस टाइम इसको अप्रोच करना है आपको, ठीक है। आप लोग के बीच इस वक्त फेयर है, आपको नहीं पता इस पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट होगी या नहीं, ठीक है। ये लेकिन इसका जो ये जो आप लोग के बीच एक जो डार्कनेस क्रिएट हुई हुई ना, एक मून एनर्जी, आप नहीं जानते ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, आप नहीं जानते कि आपका इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है। ये पर्सन स्लोली बट श्योरली कोई स्टेबल ऑफर आपको देने के लिए आ रहा है, ठीक है। ये जो आपके अंदर आप लोग के बीच एक जो दीवार खड़ी हुई है ना, ये इसकी मर्जी से ही गिरेगी। मतलब कि ये जब एक्सप्रेसिव होना चाहेगा, जब ये अपनी सीक्रेट फीलिंग्स आपके सामने रखेगा, तब ही ये सब चीज़ें, कहानी आपको समझ में आ सकती है। लेकिन जब तक ये रेडी नहीं होगा या जब तक इसकी सोच के मुताबिक ये राइट टाइम नहीं होगा, उस वक्त तक आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उस वक्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक पेशेंस की एनर्जी आपको अपने अंदर एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने टाइम पे स्लो है, बहुत सोच समझ कर कदम लेता है। लेकिन अगर ये एक बार डिसीजन मेकिंग कर ले, अगर ये एक बार आपको कमिटमेंट दे दे, अगर ये आपकी तरफ एक दफ़ा एक्सप्रेशन ऑफ लव देख दे, तो ये आजकल के लड़का लड़कियों की तरह नहीं है, आपके साथ जो है ना डेटे नहीं मारेगा, ये आपके साथ जो है ना घूमना फिरना नहीं करेगा, ये आपको स्टेबल प्रैक्टिकल ऑफर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका इतना स्ट्रांग माइंडेड है ये सोचता है अगर कमिटमेंट करनी है तो आप उसके लिए श्योर रहो, आप उसके लिए यहाँ पर सेट रहो, अपने माइंड को सेट रखो कि आपको हाँ इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है। फिर आप यहाँ पर ये नहीं सोच सकते आपको किसी और के साथ आगे बढ़ना है या कुछ करना है। ये भी ये आपकी तरफ आएगा तो बहुत ज़्यादा श्योर होकर आएगा। अभी पता है क्या है, अभी खुद भी इसकी लाइफ की जो चीज़ें चल रही हैं थोड़ी सी फैमिली की वजह से गड़बड़ है, या इसको कुछ फ्यूचर यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अपने मुंह से नहीं निकाल रहा, इसलिए आपके साथ कोल्ड और डिटैच रहता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, बहुत ज़्यादा जैसे इस तरीके से शो करता है इसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपके साथ नहीं रहना चाहता, या आपके साथ या तो आपको वक्त देना नहीं चाहता, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से शो करता है। लेकिन इसका इन सब चीज़ों के पीछे इसका मकसद कुछ और है। ये जो करता है सोच समझ के करता है। ये इतना बड़ा जब कोई स्टेप लेगा तो बहुत सोच समझ के रहेगा। इतना बड़ा स्टेप ये बिला वजह नहीं लेगा, बिला फजूल नहीं लेगा, ये आपको कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ लव ऐसे नहीं देगा, आपको आपको आज के दिन हिंट दे दे या आपको एक्सप्रेस कर दे और अगले दिन आपकी लाइफ में ही नज़र भी ना आए दूर दूर तक। तो ऐसा नहीं करेगा ये पर्सन, ठीक है। पहले खुद श्योर होगा, पहले अपने अपने फैमिली या अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखेगा, हाँ सब सेटलमेंट पे है, आप अवेलेबल हैं, तो अब यहाँ पर ये आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आएगा। इसको ईगो भी बहुत है, अपनी ईगो को भी ये गिराना नहीं चाहता, अपनी ईगो को भी डाउन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। ये कंट्रोलिंग हो सकता है, ये डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ कर लेता है, बहुत स्लोली प्रोसेस है ये आप लोगों का। इस पर्सन का आपकी तरफ मूव करना, आप ऐसा लगेगा कि रिश्ता है ही नहीं,
इतना स्लो प्रोसेस मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बिल्कुल स्लो, सबसे ज्यादा एक जो हमारे पास जितना कुछ इस इन कार्ड्स में हो सकता है ना स्लो, वो पेज ऑफ पेंटिकल है हमारे पास। तो फिर ये इतना स्लो है ये पर्सन, ये सब प्रोसेस जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ऐसे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला इस पर्सन के साथ। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप इसके लिए वेट कर सकते हैं तो आप बने रहें, वरना यहाँ से अगर आप इस पर्सन से कुछ चाहते हैं कि ये अपनी सीक्रेट फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, तो कुछ टाइम लगेगा। इसके भी माइंड में ये फेयर्स हैं, ठीक है। अगर ये आपके साथ कुछ फील कर रहा है, जब उसके हद तक फील कर रहा है, इसने जिस दिन आपके अपने मुंह से निकाली, आपको 6 मंथ ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर का टाइम देगा, उसके बाद ये चीजें सेटलमेंट पे लेकर आएगा, मतलब कि एक मैरिज तक लेकर जाएगा। ये 3-3 4-4 साल का ये कुछ ऐसा सीन नहीं बिठाएगा आपके साथ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल ग्राउंडेड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है कोई पर्सन, यहाँ पर लिब्रा हो सकता है, और एक्यूरियस जेमिनी, ठीक है। असेंडेंट हो सकता है सन मून वीनस राइजिंग। ये हमारा बर्थ चार्ट होता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं। आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स, एक न्यू बिगनिंग करना। अगर आप लोग के बीच कोई एंडिंग हुई है, अगर आप लोग के बीच यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, अब आप लोग को लगता नहीं है कि शायद ये रिश्ता कभी बन भी सकेगा, ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर आप इस रिश्ते में आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड स्टेबल, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ज़्यादा पास से अब अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ। एक अट्रैक्शन का लेवल उनका एक जैसे बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ये खुद पर्सन बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी का हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लगता है इसके जो एक इमोशनल साइड है ना, जिसको फुलफिल कर सकता है, वो सिर्फ आप जैसा पर्सन कर सकता है, या जो आप ही हैं जो उसकी लाइफ में उसके उसको कंप्लीट करते हैं या कंप्लीशन देते हैं उसकी लाइफ में। एक इमोशनली जो इस पर्सन को टच, जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाली जो फीलिंग्स आपने दी है ना, वो किसी और ने नहीं दी। लवर के साथ इस पर्सन के पास आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसी ऑप्शन को भी चूज नहीं कर रहा ये पर्सन। लवर के साथ इसके पास ये एक तो गुड लुकिंग या तो चार्मिंग पर्सन है, इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, लोग इसको अप्रोच करते हैं, खुद अपनी तरफ से ऑफर करते हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा अड़ियल भी है, करता अपनी मर्जी है, देर से करेगा सवेर से करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, एक्शन अपनी मर्जी से लेगा, लेकिन इस चीज में भी इसको लवर का जो ऑप्शन है, इसको कोई यहाँ पर इंसिस्ट करके अपनी जिंदगी में नहीं घसीट सकता। ये इसके लिए ऐसा फैसला है जिंदगी और मौत का, किसी के साथ मैरिज करने का, ठीक है, बहुत सोच समझ कर किसी के साथ मैरिज करेगा, क्योंकि इसके लिए ये एक वन टाइम फैसला होगा, ये वन टाइम इसके जैसे जैसे पहला और आखिरी प्यार, ठीक है, या तो पहले ही और आखिरी शादी, इसके बाद इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। मतलब कि ये ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट है इस पर्सन के साथ, बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन मेकिंग करेगा, और बिल्कुल ही एक बैलेंस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहेगा, बहुत जो एक इसकी फैमिली, इसकी लाइफ, इसके इमोशंस को समझ सके, जो इसको इन डेप्थ समझ सके, ठीक है, और मतलब कि ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ ये इमोशनली देख लेगा, फिर इसको जैसे ये खुद है इसकी पर्सनैलिटी के कंपैटिबल कोई पार्टनर, बहुत सोच समझ के इसलिए किसी को चूज करना चाहता है। इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ये चाहे तो शादी या तो कोई किसी मैरिज में बहुत जल्दी जा सकता है, लेकिन नहीं, ये बहुत सोच समझ कर ये फैसला करेगा। इसके इमोशंस जो फुलफिल होते हैं वो आपके लिए होते हैं, लेकिन इसकी अट्रैक्शन आपके लिए अब पास्ट से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आपके ऊपर नज़र रखता है आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं है, ठीक है, आप लोग की बात हो रही है या नहीं हो रही है, लेस टू कांटेक्ट है। लेकिन अगर आप कहें ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो मुझे अभी ये भी नज़र नहीं आ रहा। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, मतलब कि फ्यूचर बिल्स कैसे पे होंगे, घर कैसे चलेगा, चीज़ें कैसे सेट होंगी, फैमिली कैसे चलेगी, फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो हमारी सेट रहेंगी, इसकी अपने बनाए हुए 10 सवाल हैं, और सिर्फ अपने बनाए हुए, वो सामने से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, खुदा ना खास्ता सामने से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका क्या है, ओवर थिंकिंग। ये इतना स्लो इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, एक्सट्रीम लेवल की ओवर थिंकिंग करता है। इस वक्त कब के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, हील हो रहा है, कुछ ना कुछ इस पर्सन को जैसे चाइल्डहुड वूंड्स भी रहे हैं, ऐसा हो सकता है इसका बचपन अच्छा ना गुजरा हो, इसका चाइल्डहुड टाइम इसको किसी ना किसी चीज़ की कमी महरूमी रही हो, कुछ इसको
फुलफिल ना मिला हो, और लोगों की तरह, और जैसे बच्चे अपनी ज़िंदगी जीते हैं या उनकी ख्वाहिशात, उनकी जो चीज़ें पूरी हो रही होती हैं वो उसकी ना हुई हो। इसलिए बहुत सोच समझ के चलता है। ये नई लाइफ जो स्टार्ट करेगा तो उसके पास सब कुछ होना चाहिए सामने वाले को प्रोवाइड करने के लिए। बच्चे हो जाए तो उनको प्रोवाइड करने के लिए, घर है तो उसको देखने के लिए, बिल्स आ रहे तो उनको पे करने के लिए, कुछ ना कुछ इसका चाइल्डहुड वूंड्स है। ये भी मसला है इसके साथ इतना स्लो चलने का। इसके पीछे बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं जो ये इतना स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। इसके पास लवर्स के साथ ऑप्शंस हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ इर्द गिर्द, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, ईगो तो है ही क्योंकि इतने लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, कुछ ना कुछ इसको मिला हुआ है, लेकिन ये आपको चूज कर रहा है। इसका दिल सिर्फ आपके ऊपर आके रुकता है। इसके जो सीक्रेट इमोशंस है ना, ये आपको चाहे कितना ही कोल्ड दिखा ले, डिटैच दिखा ले, या अपने आप कितना ही इसने आपको एक नेगेटिव इमेज शो कर दी हो, क्योंकि ये बता नहीं रहा। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक फेयरफुल सिचुएशन में, चीज़ें आपसे हिडन है, आपको नहीं पता कि आगे क्या है, आगे खाई है, आगे जाके गिरना है इस रिश्ते को, और आपने इसके अंदर और टाइम भी दे दिया, तो यहाँ पर करना क्या है आपको नहीं नजर आ रहा। सब सीक्रेट है, सब आपके सामने से, जैसे यूनिवर्स ने भी आपसे हाइड किया हुआ एक ब्लाइंड है आपके लिए सब कुछ, जैसे एक डार्कनेस है, आप नहीं जानते नेक्स्ट क्या। तो ये सवाल आपके माइंड में रहता होगा, ठीक है। फूल लीप ऑफ फेथ लेना चाहेगा, ठीक है। इन फ्यूचर फर्दर ये आगे कुछ टाइम में जाकर, 1 महीने में जाकर कुछ हो सकता है, या आपकी तरफ कोई एक्शन ले, या आपकी तरफ आना चाहे 1 मंथ, ठीक है। कोई 1 मंथ यहाँ पर, 1 मंथ का कोई ना कुछ यहाँ पर 1 मंथ से रिलेटेड है, आपसे कांटेक्ट हो सकता है 1 मंथ के अंदर। आज से आप 1 मंथ लगा लें क्या रहेगा, ठीक है। जून चल रहा है, जुलाई तक लगा रहे हैं, लास्ट जुलाई की डेट्स, मतलब कि कुछ ना कुछ 1 मंथ के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है कोई लीप ऑफ फेथ ले। अगर आपसे कम्युनिकेशन नहीं तो एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन एडमायर करता है। लवर फिर आ गया, लवर हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लवर का कार्ड है, एंड यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ हैंड्स। इसकी लाइफ में कोई और भी है जो इसकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपसे शायद हिडन है, आपको नहीं पता कि इसकी लाइफ में कोई और भी है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, या तो इसकी लाइफ में कुछ ऐसा है, इसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, कहीं ना कहीं ये क्लियर होना चाहता है, इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है। ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, आप लोग ब्लॉक हो सकते हैं। अभी नाइट ऑफ वेंट्स भी रिवर्स है, कोई एक्शन कोई इतने टाइम से ये आपकी तरफ आया नहीं है, क्योंकि ये पर्सन किसी क्लैरिटी, ये अभी साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ हुआ है, बिल्कुल कम्युनिकेशन ना के बराबर है। पहले फिर भी हो रही हो सकती है, पहले आप लोग की बीच बीच में जितना टाइम, अब एक नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन को हो गया, इतने टाइम में ही पर्सन और आपकी बात दोबारा हो जाती थी, चाहे फिर से खत्म हो जाती थी, लेकिन इतने टाइम में आप लोग कनेक्ट हो जाते थे दोबारा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है किसी फाइट की वजह से, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप लोग काफी ज्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। इस पर्सन के पास ऑप्शन है, ठीक है। ये पर्सन क्लियर होना चाहता है इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, ये किसको चूज करना चाहता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी आप हैं। अगर आप मैरिज के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट इसको ख्याल आपका होता है, पहला ख्याल इसकी लाइफ में, इसकी जो आपने इसको इमोशनली जो आपने इसको जो कनेक्शन दिया है ना, वो किसी से भी नहीं मिला इस पर्सन को, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करूंगी लवर क्या है ये, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं लवर क्या है, तो ये लवर का कार्ड क्यों है, सीक्रेट फीलिंग्स में आपके पर्सन की यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है। कोई न्यू साइकिल बिगिन होगी अब आपकी लाइफ में, और इस पर्सन की तरफ से कोई स्टेप होगा, ये पर्सन कोई यहाँ पर स्टेप लेगा, ठीक है। इस पर्सन के पास आपके अलावा भी कोई और चॉइस है, ये क्लियर होना चाहता है, ये किसको चूज करे, ठीक है, ये क्लियर होना चाहता है। क्लैरिफाई लवर, बिल्कुल एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी लाना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन किसको किसको किसकी तरफ मूव करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी लाना चाहता है। इसके पास कोई ऐसा हो सकता है, कोई पर्सन हो जो इसके साथ कनेक्ट होना चाहता हो, बिल्कुल। आपके अलावा भी कोई और पर्सन है जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो इसकी लाइफ में आना चाहता है, ये क्लैरिटी लाना चाहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, माइंड साइलेंट है, क्लियर होना चाहता है इसको किसकी तरफ कोई स्टेप लेना है। लेकिन ये पर्सन, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं इमोशनली, आपका इसके साथ एक कनेक्शन है, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता फर्दर फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, ठीक है।
साइलेंट ट्रीटमेंट है इस पर्सन, ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा। क्लैरिटी आएगी यहाँ पे, मैंने हाई प्रीस्टेस और यहाँ पे है स्टार, ये होप है इस कनेक्शन में क्लैरिटी आने की। ये जो सही होगा ये पर्सन वो करेगा, ठीक है। जस्टिस मतलब कि ये जस्टिस सर्व करना चाहेगा, जस्टिस को पसंद करेगा, ये चाहेगा जस्टिस करे इस कनेक्शन में। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, होप है इस कनेक्शन में, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा। 6 ऑफ कप, ये आप लोग पहले इस पर्सन के फ्रेंड्स, एक आप लोग किसी सोशल मीडिया साइट पे कनेक्ट हुए हैं, फ्रेंड से, फ्रेंडशिप से आप लोग की कनेक्शन या ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ये रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए इस पर्सन से, किसी तरीके की आप क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स तो देख लिया, अब डिजायर क्या है इस पर्सन की, इस कनेक्शन को लेकर क्या डिजायर है, इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन क्या चाहता है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या चाह रहे हैं। कोई साइकिल एंड और एक साइकिल बिगिन, ठीक है। जीरो, फूल के ऊपर जीरो बना हुआ है, कुछ बिगिन होने वाला है, कुछ नया बिगनिंग होगी यहाँ पर। इस पर्सन की डिजायर क्या है इस कनेक्शन को लेकर। 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन मैरिज चाहते हैं। 10 ऑफ कप, पेज ऑफ सोड, एंड ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, या आप इस पर्सन की डिजायर है इस कनेक्शन में मैरिज, ये ड्रीम इसका है, इसका ख्वाब है कि इस कनेक्शन में मैरिज, मतलब कि यहाँ पर मैरिज हो, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन के पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन 7 ऑफ कप है रिवर्स, ये अपने सारे ऑप्शंस ड्रॉप करके आपकी तरफ आएगा, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहता है, लेकिन ये जिसकी डिजायर है अभी होल्ड बैक कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। इस पर्सन की डिजायर है मैरिज की तरफ, आगे की तरफ ये रिश्ता लीड करे, ठीक है। आपके पर्सन की क्या डिजायर है इस कनेक्शन को लेकर। जजमेंट, सेकेंड चांस चाह रहा है, अगर यहाँ पर कुछ हुआ है, यहाँ पर अगर कोई नेगेटिविटी हो चुकी है आप लोग के बीच, यहाँ पर डिस्टेंस आ चुका है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अगर पास्ट में सिर्फ ड्रीम देख रहा था और होल्ड बैक कर रहा था, अब उसके लिए एक एक्शन लेना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अर्निंग अच्छी है, या तो आप किसी रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी फैमिली का ये पर्सन आपको देखता है। हर्मिट के साथ एक डीप डाउन ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन में जो कुछ हुआ, और अब आप जैसे अपनी इंडिविजुअली अपने सेल्फ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके इस इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये आपको कंट्रोल तो खैर कर नहीं पाएगा। अब आप थोड़े से जिद्दी हो चुके हैं, एरोगेंट हो चुके हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको अब मनाना पसंद नहीं है। पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, लेकिन अब ये इमोशंस जैसे ऐसा लगता है कि आप या तो दिखाते नहीं है, या तो आप इमोशंस को इस पर्सन के लिए ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन की डिज़ायर कम्युनिकेट करना है। 8 ऑफ पेंस के साथ अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस कनेक्शन में आपके साथ कनेक्ट होना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना आपके साथ, एक बिल्कुल जिस वजह से आप लोग का रिश्ता ब्लॉक हुआ, जिस वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया, ब्लॉकिंग सिचुएशन आई, उस चीज़ पे बात करना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हुई उस चीज़ को क्लियर करना, आपके साथ कम्युनिकेशन करना, बिल्कुल, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करना कि यहाँ पर हुआ क्या था, ये रिश्ता क्यों स्टक हुआ था। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इस कनेक्शन को लेकर सीक्रेट डिज़ायर, मैरिज चाहता है ये पर्सन, सिंगल है ये पर्सन, भी कुछ नहीं कर रहा, इसने चूज किसी को भी नहीं करा। पेज ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन के सीक्रेट डिज़ायर, ये पर्सन आपकी तरफ कोई आपको मैसेज करे, बहुत ज़्यादा जिगल कर रहा था पास से ही, इसको क्या करना चाहिए। इस इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये पर्सन सबसे ज़्यादा बेस्ट और अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर जो लवर का कार्ड भी है, ये सबसे यहाँ पर ये चीज़ सोच रही है किसी ऐसे पर्सन को चूज़ करे जो डिजर्व करता है इसका, जैसे इसका मैरिज ऑफर, जो इसके साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा चल सकेगा। ये ऐसे पर्सन को अपना जैसे कप ऑफ लव देना चाहता है या मैरिज ऑफर देना चाहता है। बिल्कुल, दो राय में ये बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। दो चीज़ों में स्टक है ये पर्सन। लव करता है ये कहीं ना कहीं, अभी भी कोई जो इसके पास जो यहाँ पर लवर का कार्ड है ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई इस पर्सन के पास ऐसी चॉइसेस हैं, ठीक है, जिसमें ये स्टक है बहुत ज़्यादा,
किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये वहीं जाके कनेक्ट होगा जहाँ इमोशंस इसके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये पर्सन वहीं जाके कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के पास आपके अलावा भी कोई और चॉइस है, ठीक है, इसकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ, जैसे ये पर्सन आपके आपके साथ बिहेवियर कर रहा है, आप सेम एग्जैक्ट वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं इस पर्सन के साथ फिलहाल इस वक्त। बिल्कुल ये सिचुएशन तकरीबन एंड हो चुकी है, यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है। टेन ऑफ सूट के साथ मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपनी तरफ से इस साइकिल को एंड कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अब इस पर्सन का इससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहे, या इतनी कोल्ड और डिटैच एनर्जी को अब आप जैसे अब आप इसको बेयर नहीं कर पा रहे, इसकी इस बिहेवियर को आप समझ नहीं पा रहे। ये ये कब तक मेंटली स्टकनेस में रहेगा, आपको ये बात समझ में नहीं आती। इस अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस की वजह से ही वॉक अवे करके गया, इस सिचुएशन से निकलना इसने ज़रूरी समझा, इसने कुछ आपको प्रोवाइड नहीं किया। देखते हैं ये दी एम्प्रेस दूसरी दफ़ा दिखा, ये क्यों आया है, क्लैरिफाई दी एम्प्रेस। एट ऑफ पेंटिकल, दी एम्पर, इसकी फैमिली हो सकती है जो कहीं इसको, जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जो ऑफर दिखा रही है, ठीक है, बार बार ये ऑप्शंस क्रिएट कर रही है। फाइव ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना अपने ईगो में रहा, और अपने कैरियर पे को इसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है। आपको दूर से बैठकर सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा है, ना कि आपको कोई स्टेबिलिटी देने के बजाय। देखिए अपने अपने आप को मजबूत कर रहा था, अपने आप को स्टेबली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, अपने आप की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहा था, ये चाह रहा था ये स्टेबल हो जाए। स्टेबल तो हो गया, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इसने जो है ना जैसे खो दिया अपनी ज़िंदगी से। बहुत ज़्यादा इसने फोकस अपने कैरियर को बनाया हुआ था। वेट, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे थे, जिन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे थे ना, उन उन चीज़ों का एंड हुआ है। जो ये पर्सन अब आपके ऊपर तवज्जो देने लगा है, या अब आपको आपके लिए इमोशंस फील करने लगा है, ठीक है। ये पर्सन जो भी चीज़ आपके आपके और इस पर्सन के रास्ते में आ रही थी, वो चीज़ इसकी लाइफ से एंड हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपके अलावा किसी और पर्सन से जाके कनेक्ट हुआ था ये पार्टनर, ठीक है आपका। वहाँ पर इस पर्सन को होप दिखी थी, इसने अपनी इन्वेस्टमेंट इस पर्सन ने वहाँ जाके स्टार्ट की थी, लेकिन उस कनेक्शन की डेथ हो चुकी है, वो चीज़ एंड हो चुकी है, इस पर्सन की लाइफ से एक एंडिंग हो चुकी है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना स्टेबल काउंटर पार्ट समझता है, ठीक है। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक मिररिंग एनर्जी आपके अंदर। अगर आप आपके अंदर अगर थोड़ा सा यहाँ पर जिद्दी बने, तो आपके पार्टनर में भी है। अगर आप यहाँ पर इमोशनल हैं, तो ये पर्सन भी इमोशंस रखता है। जब अगर आप यहाँ पर इमोशंस अपने हाइड करना चाहते हैं, तो ये आपके पार्टनर भी जानते हैं। मतलब आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप अपने सेल्फ फोकस हुए हुए, तो ये पर्सन भी सेल्फ फोकस है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वेट करा है। फोर ऑफ सूट की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते रहे, ये पर्सन कब आपकी तरफ एक्शन लेगा। बिल्कुल आपको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी शो होने लग गई थी इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन ये सब कुछ जानता है। आप इस सिचुएशन से यूं ही निकले हैं, आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया था, बहुत ज़्यादा वक्त टाइम सब कुछ दे दिया था, लेकिन अब आप यहाँ पर काम वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर कोई ये पर्सन थर्ड पार्टी थी, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, इसकी वजह से यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक एंडिंग आई थी, यहाँ पे डेथ हो चुकी है इस कनेक्शन की। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ वो टाइम चेंज हो गया, ये पर्सन जहाँ कुछ कर रहा था, ये वक्त बदल गया उस चीज़ का, ठीक है। बिल्कुल इस टॉक ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट ही पर्सन उस वजह से करता था। इस पर्सन की सीक्रेट डिजायर है आपके साथ कनेक्ट होना, एक बिल्कुल ऑनेस्ट लेवल पे, ठीक है।
ऑनेस्टी के साथ ही आपके साथ काम करना चाहता है। आप इस रिलेशनशिप में जो भी इसने चूज किया था, इसके पास जो भी ऑप्शन थे, इसने सबको देख लिया, ठीक है। वहां पर एक एंडिंग, एक डेथ हो चुकी है, ठीक है, खत्म हो चुका है वो रिश्ता, खत्म, एक एंडिंग पे है। ये पर्सन अब मैरिज करना चाहता है। कुछ आपको, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में 1 मंथ बाद अगर आया तो आपको कुछ ना कुछ मैरिज कमिटमेंट के लिए ऑफर करेगा। 4 ऑफ फैंस का कार्ड है, या आपको कुछ ना कुछ मैरिज के लिए कहेगा, ठीक है। विश है इस पर्सन की मैरिज करना। ये पर्सन आपकी लाइफ में पास में इन एंड आउट करता रहा है, इन एंड आउट करता रहा। जब आपको उसकी जरूरत थी तो ये डिफेंसिव हो जाता था, मैनिफेस्ट करता था, डिफेंसिव हो जाता था, मतलब कि आप इस पर्सन का वेट ही करते रहते थे। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी रही, कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है, आपको अपने तरीके से। आप सोचते थे यहाँ पर क्लैरिटी आए, हीलिंग आए, रिकंसाइलेशन हो, आप लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। 6 ऑफ Wands, विक्ट्री, सक्सेस। आप यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, आप इस पर्सन को हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझते हैं, लेकिन यहाँ पर टीम वर्क नहीं हो सका, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डनसम एनर्जी मिली, ठीक है। डेविल्स, आप इस पर्सन को जो इस पर्सन ने आपके ऊपर जो बर्डन डाला, जो ये आपके साथ बार बार डिफेंसिव हो जाता था, आपको इसकी वजह से ये पर्सन टॉक्सिक लगता है, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी आती है जो टॉक्सिक एनर्जी रिलेशनशिप में क्रिएट करती है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।